तो आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ वो वीडियो जो है बिल्कुल इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये जर्नी का, मतलब अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी का, जिसे कहा जाता है इनर वर्क। तो मैं आज की जो वीडियो है वो बेसिक इनर वर्क के ऊपर लेके आई हूँ कि एग्जैक्टली ये होती क्या है और किस लिए इसे करना चाहिए। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का ट्विन फ्लेम सेम सोल में दिल से स्वागत। ट्विन फ्लेम जर्नी में हमेशा हम एक जो है वर्ड सुनते हैं, उसे कहा जाता है इनर वर्क। स्टार्टिंग में जर्नी में जब हम आ जाते हैं तो बेसिक भी नहीं पता होता कि एक्चुअली ये जर्नी होती क्या है और इस जर्नी के लिए करना क्या चाहिए और क्यों इतना पेन है, कुछ समझ में नहीं आता। और फिर धीरे धीरे हम इतने थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं, ये जर्नी में थोड़े से संभल जाते हैं, ठहर जाते हैं। जब एक सोल शॉक लगता है उसके बाद थोड़ा, तो वो ही दम में हमें एक और बेसिक जो टूल्स होते हैं ये जर्नी के बारे में पता चलते हैं कि इसमें करने कंपलसरी होते हैं या करा जाता है। तो उसमें से ही एक जो है अपने आप को और थोड़ा सा एक्सपीरियंस करने के लिए ये जर्नी में एक और इसे वर्ड कहा जाता है, इसे कहा जाता है इनर वर्क। अपने इस ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो 4 बेसिक इनर वर्क जो इसके ऊपर हम बात करेंगे, पहला तो है हमारा इनर चाइल्ड, जो बेस ही स्टार्ट हो जाता है। इनर चाइल्ड पता है हम लोग कितने भी बड़े हो जाने दीजिए, मगर अंदर अपना बेबी, अंदर अपना जो बच्चा, हमारी जो नेचर रहती है ना, चाइल्डिश नेचर, वो हमेशा वही बरकरार रहती है, वहाँ हमेशा वो रहती है और बहुत इनोसेंटली वो वहाँ बैठी भी रहती है। बचपन से जो हमने सहा रहता है या जो भी डीएफ के साथ जो भी हुआ होता है, रनर के चेजर्स के साथ, मोस्ट ऑफ द टाइम रनर तो ओके फाइन, उनकी भी टफ होती है, लेकिन आज जो है हम चेजर्स के जो इनर वर्क, क्योंकि उनका इनर वर्क जब स्टार्ट होता है तो अपने आप रनर भी बैलेंस्ड हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं जो हूँ रनर के बजाय आज चेजर्स के इनर वर्क के ऊपर बात करना चाहूँगी। तो चेजर्स के लिए इनर वर्क जो है उसमें जो है इनर चाइल्ड, जो अपना इनर चाइल्ड हीलिंग जो रहती है ना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है, क्योंकि उनके साथ जो भी बचपन से घटा हुआ होता है, बचपन में जैसे हम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, इतना सिक्योर्ड नहीं फील करते, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की क्षमता इतनी नहीं रहती। जैसे पेरेंट्स भी बहुत से ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, उनके कुछ रूल्स होते हैं, वो जो है चेजर्स को हमेशा फॉलो करने होते हैं। उनकी क्लाइमेट थोड़ी सी टॉक्सिक होती है, या तो मदर फादर में थोड़ी सी लड़ाई हो सकती है, अपनी इन्वायरमेंट भी इतनी हेल्दी नहीं होंगी, एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा ट्रॉमास, लिटरली मतलब सेक्सुअल हरासमेंट्स भी मोस्ट ऑफ द टाइम जो है चेजर्स को झेलने पड़ते हैं। और हमें इतना ज़्यादा अंदर से हम इतने जो लो एकदम सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है ना, बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है और हमें ऐसे लगता है कि नहीं, हमारे साथ जो भी हो रहा है, मतलब हम अपने आप को ना वो दरमियान प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि अगर घर में इतनी क्लाइमेट स्ट्रिक्ट होती है या टॉक्सिक ऐसे होती है कि शेयर करना ये चीज़ें आसानी से वहाँ पे हो नहीं पाती अपनी डिवाइन फेमिनियन के तरफ से, क्योंकि अगर वो बताने भी चाहे तो वो कोई समझने वाला नहीं होगा वहाँ पे। और बड़े सिस्टर्स या ब्रदर्स होंगे तो उनके साथ भी शेयरिंग नहीं होंगी, क्योंकि सिबलिंग्स के साथ भी जो है चेजर्स का इतना ज़्यादा रिलेशन नहीं होता। रिलेशन मतलब वो चाहते हैं करना, मगर उनकी ऑरा इतनी स्ट्रांग होती है, या उनकी ऑरा के साथ जो सिबलिंग्स हैं वो भी थोड़ा सा मैच नहीं कर पाते। फिर क्या हो जाता है, हमारे अंदर ही अंदर हमारा जो चाइल्ड है अपने आप को इतना ज़्यादा हर्ट फील कर लेता है कि हम बड़े होते होते अपने लिए स्टैंड करना लिटरली भूल जाते हैं। हम थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो जाते हैं बड़े होते होते, ठीक है। हम अपने आप के लिए फाइट करने की भी कोशिश करते हैं, मगर जब एक डिसीजन लेने का वक्त आता है, जिससे एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन कहा जाता है, वो जब आता है तो हम जो है पीछे हट जाते हैं। तो ऐसे बार बार लगातार हर्ट करते 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 अपने अंदर कोर में जो हमारा इनर चाइल्ड है वो इतना ज़्यादा हर्ट हो जाता है कि वो चीज़ों को जो है बैलेंस करने में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता। अब जब हमारी सोल सामने आती है तो हमारी सोल
तभी सामने आती है, कहा जाता है कि जब हमारी फ्रीक्वेंसी जो है बिल्कुल मैच करती है। क्योंकि मैंने कहा ना कि शॉर्ट टेम्पर्स होते हैं, वो अपने आप को थोड़ा सा स्टैंड करना सीख जाते हैं, अपने आप को लड़ाई जैसे भी प्रोटेक्ट करना सीख जाते हैं। मगर जब हमारी सोल हमारे सामने आती है तो हमें एक होमली एक फीलिंग्स आने लगती है और हम फिर से एक बच्चों वाली दुनिया में जैसे चले जाते हैं। और वो टाइम पे जब एक सेपरेशन मोड आता है तो मुझे लगता है कि जो डीएफ है बिल्कुल एकदम क्या बोलते हैं ना, बच्चों की उनकी एकदम ऐसे नेचर में आई हुई होती है, तो उसे फिर से वो अपनी ओल्ड लाइफ में एकदम विद इन डेज जाना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। और फिर वो इनर चाइल्ड जो है वहाँ पे वो जो हर्ट हुआ होता है उसे हील करना और हील करके फिर से वो बैलेंस करना और वो फ्रीक्वेंसी में लाना, इसके लिए जो है यहाँ कहा जाता है कि इनर चाइल्ड हीलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम जो वो वाली स्टेज पे आए हैं कि हम एक अंदर की जो हमारी चाइल्डिश जो था नेचर वो बाहर आया हुआ है, तो हमारे जो ट्रॉमास है वो फिर से सरप्रेस हो जाएंगे। वो टाइम हमें जो पुरानी बात है वो याद आएंगी, हमारे साथ जो भी हुआ था वो याद आएगा, पेरेंट्स के साथ जो हमारी रिलेशन रहा वो याद आएगा, इवन सिबलिंग्स के साथ जो हमारी जर्नी रही अपना वो याद आएगा। हमारी सब जो बच्चों वाली जो बचपन की जो हमारी विशेष थी, जो ख्वाहिश थी, वो कुछ हम नहीं कर पाए, वो सारी चीज़ें याद आएंगी और हमें और ज़्यादा पेन होगा। वही जो समय राइट टाइम होता है, हमें जो है इनर चाइल्ड हीलिंग करनी चाहिए, उसे हील करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है। और इनर चाइल्ड आप कैसे हील करोगे, तो वो एकदम कॉमन है, मेडिटेशंस के दरमियान बैठ के जो आपके साथ जो चीज़ें घटी है वो एक मोमेंट आपने फिर से जो रिक्रिएट करके उसे जो है रिपेयर करना है और अपनी जो इनर चाइल्ड जो है उसे जो है सेफ फील करवाना है और उसे ये कहना है कि जी अब जो हो तुम एकदम राइट हैंड में हो या एकदम सेफ हो। इसके बाद ही जो है हम एक और स्टेप के फर्दर जाएंगे जिसे कहा जाता है अपना फियर, इनर कोर का फियर। जो चीज़ों से हमें डर लगता है, भले हम वर्बली कुछ भी बोल दे कि हाँ मैं ये स्ट्रांग हूँ वो स्ट्रांग हूँ, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, अब मैं कुछ भी हैंडल कर सकती हूँ, लेकिन उसके बाद भी हमें पता होता है कि हमारा डर, हमारा फियर कौन सी चीज़ों में है, उस वाली फियर को हमें जो है बाहर निकाल के उसे जो है हमें हील करना होगा। ओके, ये फियर भी जो है इनर कोर का, उसे भी हील करना होगा। उसके लिए भी आपकी जो फियर आपको पता है, मेडिटेशंस के दरमियान अगर आप हील कर सको तो वो कर सकते हो, या प्रैक्टिकली भी जो आपका फियर है उसे निकालने के लिए जो आपका बन सके वो आप कर सकते हो और आपके फियर से आप जो हो अपने आप को आज़ाद कर सकते हो। मतलब आपको पता होता है कि आपको कहाँ ना बोलना है, मगर आप नहीं बोल पाते क्योंकि आपको लगता है हमेशा कि सामने वालों को अगर मैं कुछ बोल दूँ तो शायद उन्हें बुरा लग जाएगा, इसके लिए आप चुप हो जाते हो। तो वहाँ पे आपने सीखना है ना बोलना। ओके, अगर आपको कोई चीज़ें, कोई ग्रुप में जो बातें चल रही है वो आपको ठीक नहीं लग रही है, तो वहाँ पे आपने डिस्कस करना सीखना होगा, आपने बोलना सीखना होगा। अपने अंदर आपने जो भी चीज़ें दबा के रखी हुई है वो अपने आप को जो है एक्सप्रेस करना स्टार्ट करना होगा और वो जो डर है अपने अंदर से निकाल बाहर करना होगा। ये रहा सेकंड स्टेज। थर्ड एक और स्टेज आता है अपने इनर वर्क में, वो है चीज़ों को, लोगों को, चीज़ों से ज़्यादा मैं कहूँगी लोगों को लेट गो करना। क्योंकि हम ना चाहते हुए भी बहुत से लोग हमसे जुड़ जाते हैं, उनके ऑरा में हमें उठना बैठना पड़ता है। ओके, हमें पता होता है कि उन लोगों को हम अच्छे नहीं लगते, या उनकी तरफ से अभी भी ये एज में हम ये जर्नी में हैं, इसका मतलब हम मैच्योर्ड इनफ है सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने में, तो भी ये एज में भी वो वाले लोगों को डेयरिंग हो जाती है हमें बेइज्जत करने की या हमारी कमियां दिखाने की, लिटरली मुंह पे बोल देते हैं। तो हमें उन लोगों को लेट गो करना होगा।
लेकिन कई बार ऐसी भी चीज़ें हो जाती है कि सालों घटी हुई चीज़ों को भी ले लेके हमारा याद जो है निकालते रहते हैं और वो चीज़ों से फिर से हम हर्ट हो जाते हैं। तो उन लोगों को अपने ऑरा से बाय एनर्जी भी हमने लेट गो करना है। तो वो टाइम पे भी हम मेडिटेशंस में बैठ के, आपने मेडिटेशंस में बैठ के जो है उन लोगों से लेट गो करना है, उनकी कॉर्ड कटिंग करनी है और हमारी ऑरा जो है हमने सिक्योर कर लेनी है। सामने अगर है तो उनको बिल्कुल ही कट आउट करना है, इग्नोर नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ धीरे धीरे आपने जो है उनकी ऑरा से अपने आप को सिक्योर करना है और थोड़ा सा हट जाना है। अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा आपको बर्दाश्त नहीं हो रही मगर आप कर रहे हो तो थोड़ा एक बार उन्हें बोल के स्मूथली, जैसे आपकी लैंग्वेज में हो, सॉफ्टली बता सकते हो कि मैं ये चीज़ों में कंफर्टेबल नहीं हूँ। सामने वाले समझ जाएंगे कि ठीक है आपको हर्ट हो रहा है, क्योंकि उन्हें भी पता रहता है कि कौन सी चीज़ों से आप हर्ट होंगे। आपको हर्ट करना है इसीलिए वो जो है बोल रहे होते हैं और आप हर्ट होते हुए भी कुछ नहीं बोलते, इसके वजह से वो और ज़्यादा कर रहे हैं। अगर आप रोकोगे ना तो सच में मैं बोल रही हूँ वहाँ पे आपका भी कर्मा नहीं बनेगा और उनका भी कर्मा बढ़ने से आप रोक दोगे, क्योंकि आप जवाब नहीं देते। आपको पता है फिर उनके कर्मा जो है बढ़ते हैं, जो इन फ्यूचर फिर उन्हें रिटर्न आ जाएंगे। तो आप एक स्मूथ लैंग्वेज में उनसे स्टॉप करवाइए ये सारी काम। तो वो भी एक मैं कहूँगी पुण्य का ही काम हुआ कि आपने किसी एक जीव को, आपने एक सोल को जो है कर्मा बढ़ाने से रोक दिया। तो लोगों को जो है लेट गो करना, मतलब लाइफ से पूरी तरीके से लेट गो करना सीखना होगा। ये रहा तीसरा इनर वर्क। अब सबसे आखिरी इनर वर्क है जो सबसे इम्पॉर्टेंट भी है। बहुत बार ऐसे होता है ना, हमें क्रिटिसाइज करने वाले लोग बहुत मिल जाते हैं, मगर सबसे भयंकर क्रिटिसाइज करने के लिए एक ही इंसान है जो लाइफ में, मतलब हम उसे इग्नोर ही नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे हाँ हमारे काउंटर पार्ट या डिवाइन मस्कुलिन, तो मैं आपको बता दूं नहीं, ये आप खुद ही होते हो। क्योंकि सबसे ज़्यादा इंसान अपने आप को ही क्रिटिसाइज करता है और किसी को नहीं। मिरर में देखेंगे, अगर आँख थोड़ी सी मोटी होगी तो बोलेंगे छोटी चाहिए, अगर थोड़ी सा हल्का कलर होगा तो बोलेंगे फेयर चाहिए, थोड़ी सी कर्ली बाल होंगे तो बोलेंगे स्ट्रेट चाहिए, थोड़े स्ट्रेट होंगे तो बोलते वेवी चाहिए। वेवी वालों को लगता है कुछ कर्ली चाहिए। हर चीज़ों में मतलब अपने जो आपका नेचर है या जो चीज़ें हैं दूसरों को कंपेयर कर करके अपने आप को ही जो है जितना हो सके उतना जो है ना क्रिटिसाइज करते रहते हैं। हमारे अंदर हमारी जो चीज़ें हैं बहुत, वो चेंज क्यों नहीं की, या होनी चाहिए थी, या मैं ऐसी क्यों दिख रही हूँ। मतलब बहुत सुंदर होता है हर डिवाइन, हर जीव एक्चुअली सुंदर होता है, हर सोल सुंदर होता है। लेकिन डिवाइन मस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन अपने ही ऑरा में इतने तेजस्वी होते हैं, इतने वो स्ट्रॉन्ग, इतने ब्राइट होता है ना, इतनी उनमें एक ऊर्जा होती है। तो वैसे भी होते हैं, लेकिन उसमें भी जो है ना डिवाइन फेमिनिन जो है अपने आप को क्रिटिसाइज करती रहती है। बचपन से थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है कि मैं सुंदर हूँ, उन्हें पता रहता है। ओके, हर एक डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन दोनों को भी पता रहता है उनमें कुछ तो है, क्योंकि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मगर जब सेपरेशन मोड आता है ना, फिर आईने के सामने खड़े रह के फिर अपने आप को जो है क्रिटिसाइज करना स्टार्ट करते हो कि मैं ऐसी लग रही हूँ, ये ठीक नहीं दिख रही, ये है, ये वो है। तो हमने ये भी चीज़ें जो है पूरी तरीके से बंद करनी है और अपना सेल्फ केयर और अपने सेल्फ लव में आना है। पहले आप अपने आप से प्यार करोगे, उसके बाद ही जो है आपका आधा सोल आपसे प्यार करेगा। मगर अगर आप दिखाओगे कि नहीं मेरे यहाँ कुछ कम है, वहाँ मतलब फिजिक फॉर्म भी है और ऊपर से अपने अंदर से भी कोई नेचर आप चाह रहे हो लेकिन वो डेवलप नहीं कर पा रहे हो, तो फिर किसी और के लिए, मतलब कोई चीज़ों के लिए आप अपने आप को ही कोसते हो कि मैं ये क्यों नहीं कर पा रही हूँ। हर चीज़ों में सभी सेम नहीं हो सकते। अगर सामने वाला कोई इसमें स्मार्ट है तो जिस चीज़ों में आप स्मार्ट हो, जो आप अच्छे से कर सकते हो, वो सामने वाला वो चीज़ नहीं कर सकते। तो आपने वो ढूंढना है कि आप किस में अच्छे हो, आप किस में बेस्ट हो। वो चीज़ें आपकी और सबकी होती है, सबके हिडन टैलेंट होते हैं। स्टार्टिंग में जब काउंटर पार्ट के पास सामने आते हैं तो वो हिडन टैलेंट याद कीजिए। सबके बचपन, सबका बच्चा, सभी बेबी जैसे सभी आए थे और सभी के हिडन टैलेंट जो है वो सेपरेट बबल फेस में सबके हिडन जो टैलेंट जो रहता है ना वो अपने आप ही आता है ऊपर।
बस उसे ही पकड़ना है और उसे जो है पॉलिश करना है। सबके हिडन टैलेंट्स होते हैं, आपने वो ढूंढना है कि आपका हिडन टैलेंट क्या है और आपने उसे उसके ऊपर काम करना है, उसको निखारना है, अपने आप को निखारना और एक सेल्फ लव में आना है। तो फ्रेंड्स, ये बेसिक, बहुत बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट ये इनर वर्क है। उसके बाद के जो डेली वाले इनर वर्क है वो और दूसरे हैं, मैं उसके ऊपर भी बात करूँगी, मगर सबसे मेन फाउंडेशन जो कहा जाता है उसके ऊपर जो है हमारी ये जर्नी फिर आगे की पूरी तरीके से खड़ी हो जाती है। और फाउंडेशन, बेस अगर बेस्ट हो तो आने वाली जर्नी या जो भी उसके ऊपर बनेगा वो बिल्कुल ना शैटर होने वाला और बहुत एकदम, क्या बोलते हैं ना, एकदम सॉलिड ऐसे बनेगा। तो ये जो है 4 पिलर फाउंडेशन मेन बेस है, बहुत स्ट्रॉन्ग वाला। पहले तो इनर चाइल्ड हीलिंग करनी है आपने, जो भी आपका ट्रॉमा है उसे हील करना है। दूसरा जो है आपके अंदर की जो भी इनर फियर जो है आपका, वो आपने बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकना है। तीसरा, जो लोग आपके ऑरा में आप कंफर्टेबल नहीं हो, बिल्कुल अपने सोल को पता होता है कि कौन हम किसके साथ कंफर्टेबल है, किसके साथ नहीं, कौन सी सोल हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, तो अननेसेसरी क्यों उस सोल का भी कर्मा बढ़ाए। तो बस उन लोगों से आपने लेट गो करना है और अपने आप को हटा देना है और उन्हें भी एक्चुअली फिर कंफर्टेबल फील करवाना है अपने ऑरा से हटा के। अगर एक छत के नीचे है तो काम से काम रखिए, ज़्यादा गॉसिप्स करने की ज़रूरत नहीं, तो हमें लोगों को लेट गो करना है। और तीसरा और बहुत इम्पॉर्टेंट, सेल्फ लव, सेल्फ केयर। जो चीज़ों में आपको कम लग रही है उस चीज़ों के लिए आपने थैंक यू करना है। इनफैक्ट उसी वजह से आप एक स्पेशल बने हो, उसी वजह से आप डिफरेंट लग रहे हो और उसी वजह से जो है आपका काउंटर पार्ट आपकी तरफ अट्रैक्ट हुआ है। तो इसके वजह से थैंक यू करके उसे और ज़्यादा इन्हांस कीजिए और अपने आप में एक सेल्फ केयर में आइए और सेल्फ लव में आइए। तो ये रहा मेरा बेसिक, जो मुझे अब तक के मैंने पाया एक्चुअली ये जर्नी के लिए बेसिक बेस, जो सॉलिड फाउंडेशन, 4 जो पिलर जो होते हैं ये वाले। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप इसके ऊपर ज़रूर सोचिएगा। जो भी इनर वर्क कर रहे हो बिल्कुल अच्छे से कर रहे हो, उसके साथ अगर चाहिए तो आप ये वाले भी ऐड कर सकते हैं। और जो नए नए ये जर्नी में आए हैं और उन्हें अगर ये वीडियो मिली है तो यस, ये वीडियो आपके लिए ही होगी शायद। इसके लिए मुझे जो है गाइडेंस आई और मुझे ये वीडियो करने का या मुझे कहा गया, मे बी इसके वजह से कि मैंने आज ये वीडियो करने हैं इनर वर्क के ऊपर, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप सभी से रिजोनेट करी होगी, शायद आप अग्री भी होंगे। ओके, अगर अग्री हुई होंगे तो प्लीज़ लाइक माई दिस वीडियो और सब्सक्राइब माई चैनल। और मेरे लिए कुछ भी सवाल हो तो प्लीज़ मुझे पूछिएगा, मुझे आंसर देने अच्छे लगते हैं और मैं सभी को आंसर देती हूँ। तो चलिए, जल्दी में मेरे और एक नई वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।